महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले के सादा तहसील के लोनखेड़ा नामक इस छोटे देहात में श्री विठ्ठल रुक्मिणी माता का आशीर्वाद लेते हुए आज के वीडियो का शुभारंभ करने जा रहा हूं। हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक और योग शिक्षक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से मेरे सभी अध्यापक वृंद, योग अध्यापक वृंद और योग साधक वृंद और दर्शकों को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस YouTube चैनल के माध्यम से योग, आसन और प्राणायाम की प्रामाणिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। इसलिए जरूर कहना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स भेजें। सबसे प्रथम योग ऋषि महर्षि पतंजलि जी को कोटि कोटि वंदन करता हूं और मुझे जिन योग गुरु से योगा सीखने को मिला, ऐसे सभी योग गुरु के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए आज के वीडियो का शुभारंभ करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्राणायाम में उद्गीत प्राणायाम मतलब ओम का उच्चारण कैसे करते हैं, कौन कौन से लाभ मिलते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे प्रथम हम ओम का उच्चारण जो है, उद्गीत प्राणायाम जो है, उनसे कौन कौन से लाभ मिलते हैं, कौन से फायदे हैं, वह इस प्रकार। सबसे पहला फायदा, श्वसन रोग से संबंधित सारी व्याधियां जो है वह दूर हो जाता है। दूसरे नंबर का फायदा, कफ रोग जो है वह नष्ट हो जाता है। तीसरा फायदा, एकाग्रता हमारी बढ़ती है, मन शांत होता है। चौथा फायदा, उत्तेजना को कम करने के लिए या फिर उत्तेजना को नष्ट करने के लिए भी बहुत ही अच्छा यह प्राणायाम है। पांचवा फायदा, तनाव मतलब डिप्रेशन से मुक्ति मिल जाती है दोस्तों। 6 नंबर का फायदा, निराशा, हताशा या फिर विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए भी बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। 7वां फायदा, ध्यान की गहराई में उतरने वाले साधकों के लिए बहुत ही उत्तम है यह। 8 नंबर का फायदा, उद्गीत प्राणायाम के निरंतर अभ्यास करने से असाध्य रोग भी धीरे धीरे अच्छे हो जाते हैं। 10वें नंबर का फायदा, हमारा जो स्वर यंत्र है दोस्तों वह व्यवस्थित होता है, सुमधुर हमारी वाणी होती है दोस्तों। 11 नंबर का फायदा, श्वास हमारा दीर्घ होने लगता है और सूक्ष्म हो जाता है। 12 नंबर का फायदा, उच्चारण में स्पष्टता आती है। 13 नंबर का फायदा, ज्ञान तंतु मेडिकल भाषा में जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं वह सक्रिय होते हैं। 14 नंबर का फायदा, उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ हाई बीपी और लो बीपी दोनों समस्या जाती रहेंगी। 15 नंबर का फायदा, हृदय रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा लाभकारी प्राणायाम है यह। उद्गीत उच्चारण जो है या फिर ओम का उच्चारण जो है दोस्तों, इससे सर दर्द की जो समस्या है, किसी का आधा मत्था दुखता है, किसी का पूरा मत्था दुखता है या फिर दोस्तों माइग्रेन से ग्रसित हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी लाभकारी प्राणायाम है यह। 17 नंबर का फायदा, घबराहट से संबंधित जो व्याधियां है वह दूर हो जाती है। 18 नंबर का फायदा, आंखों से संबंधित रोग दूर होते हैं। 19 नंबर का फायदा, संपूर्ण शरीर की थकान धीरे धीरे जाती रहती है। 20 नंबर का फायदा, निद्रा नाश की समस्या से मुक्ति मिलती है, नींद मीठी मीठी लगने लगती है दोस्तों। 21 नंबर का फायदा, कैंसर और पार्किंसन जैसे कि हाथ थर्राते हैं दोस्तों, तो ऐसे असाध्य रोगों में भी बहुत ही अच्छा लाभ करने वाला यह प्राणायाम है। 22 नंबर का फायदा, दिव्य आनंद की प्राप्ति के लिए, परमानंद के लिए ओम का उच्चारण उद्गीत प्राणायाम बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण संक्षिप्त फोकस पॉइंट वाले लाभ जो है आप लोगों को बताया है। ओम के उच्चारण से, उद्गीत प्राणायाम से और भी कई गुना ज्यादा लाभ जो है वह आपको मिलेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात जरूर बता दूं, ओम के उच्चारण से जितने लाभ मिलते हैं, उद्गीत प्राणायाम से जितने लाभ मिलते हैं, उतने ही लाभ आपको भ्रामरी प्राणायाम से मतलब भंवरे के भांति गुंजन करने से भी मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, बहुत बार होता क्या है कि अलग अलग जाति धर्म पंथ के लोग होते हैं, ओम का उच्चारण यदि नहीं करना चाहते होंगे तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम भंवरे के भांति गुंजन कर लेंगे, उससे भी ये सारे लाभ जो है वह मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये थे ओम के उच्चारण के लाभ, उद्गीत प्राणायाम के लाभ। अब हम उद्गीत प्राणायाम के बारे में
कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वह भी समझ लेंगे। वह इस प्रकार स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातों में पॉइंट नंबर 1, ओम का उच्चारण जो है वह सुबह सुबह खाली पेट यदि करते हैं तो अति उत्तम होगा। दूसरे नंबर का पॉइंट, ओम का उच्चारण जो है वह आप सुबह, दोपहर में और शाम को ऐसे तीनों समय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों याद रहे कि पेट हमारा खाली होना चाहिए। तीसरे नंबर का पॉइंट दोस्तों, यदि आपने भोजन कर लिया है तो भोजन के उपरांत 3 घंटे के बाद ही यह प्राणायाम करना है। चौथे नंबर का फायदा दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात, 3 से 5 सेकेंड मानो श्वास भरने में लगेगा और ओम का उच्चारण करते हुए 15 से 20 सेकेंड सांस छोड़ने में लगेगा। इस प्रकार आपका 25 से 30 सेकेंड में एक आवृत्ति ओम के उच्चारण की पूरी होगी। इसलिए दोस्तों 1 मिनट में आपका 2 बार यह ओम का जो उच्चारण है वह होगा। तो ऐसे आप 3 मिनट तक यदि करते हैं तो 6 बार ओम का उच्चारण हो जाएगा। और आखिरी महत्वपूर्ण पॉइंट, असाध्य रोगी जो है, साथ ही साथ जो ध्यान की गहराई में उतरना चाहता है, तो वे लोग 5 से 10 मिनट मतलब 10 से 20 बार यह ओम का उच्चारण कर सकते हैं। और आखिरी में बहुत ही सिंपल बात मैं बता दूं, आपकी क्षमता के अनुसार आप यह ओम का उच्चारण उद्गीत प्राणायाम करते रहे दोस्तों। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब दोस्तों यहाँ पर ओम का उच्चारण उद्गीत प्राणायाम साइंटिफिक ढंग से कैसे करते हैं उसकी विधि को समझ लेते हैं। और यह सारा वीडियो शूट जो कर रहे हैं वे हमारे छोटे बालक हैं अजय राजपूत जी। सबसे पहले तो अजय राजपूत जी आपके भी बहुत बहुत आभारी रहेंगे जो इस कार्य के लिए हमें बहुत ही अच्छा सहायता कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम ओम के उच्चारण के लिए किस प्रकार लंबे चौड़े आसन पर मंडली मारकर, ऐसे सिंपल मंडली मारकर भी आप कर सकते हैं ऐसी ज्ञान मुद्रा लगा के, या फिर आप इस प्रकार से एक आधा पद्मासन आप देख रहे हैं किस प्रकार से आधा पद्मासन या फिर सिद्धासन लगा के भी कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप यदि पद्मासन लगाते हैं तो अति उत्तम है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर पद्मासन लगा के ही आप लोगों को ओम का उच्चारण का प्रैक्टिकल यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो पद्मासन है वह लग गया है, रीढ़ की हड्डी मेरी सीधी है दोस्तों। आप इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा देखिए दोस्तों किस प्रकार से तर्जनी उंगली और अंगुष्ठ का जो टिप्स है दोनों इस प्रकार से मिला दिया है। शेष 3 उंगलियां मैंने सीधी कर दी है और यह ज्ञान मुद्रा मैंने इस प्रकार से घुटनों पर ऐसे रख दी है। अब दोस्तों यहाँ पर ओम के उच्चारण के लिए मतलब उद्गीत प्राणायाम के लिए बिल्कुल हम रेडी हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बात फिर से समझा दूं कि ओम के उच्चारण में स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर ओम का उच्चारण जो आप करने जाएंगे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 3 मात्राएं होती है। एक अ की मात्रा होती है, दूसरी ऊ की मात्रा होती है और तीसरी म की मात्रा होती है। अ में मतलब ओम के बीज मंत्र का व्युत्पत्ति हो रही है और ऊ के मात्रा में ओम के बीज मंत्र का विस्तार हो रहा है और म के मात्रा में जहाँ से उत्पत्ति हुई ऐसे ब्रह्मांड में ही यह लीन हो रहा है, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो पूरे साइंटिफिक ढंग से अ ऊ और म की जो स्थिति है वह भी यहाँ पर थोड़ा समझ लेंगे और फिर बाद में ओम का उच्चारण यहाँ पर करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले मैं आपको समझाता हूँ ये मात्राएं भी, जैसे कि 1 2 3 4 रेडी स्टार्ट। पहली सांस भर ली, इसमें अ की मात्रा जो है इसमें मैंने ओष्ठ जो है दोस्तों बिल्कुल थोड़े ऐसे खुले हुए हैं। फिर ऊ की मात्रा में ओष्ठ जो है इस प्रकार से ऊ की मात्रा में ओष्ठ जो है वो अर्धवृत्ताकार हो जाएगा
और फिर म की मात्रा में दोनों ओष्ठ जो है वह इस प्रकार से नजदीक सट जाएंगे, जैसे कि तो इस प्रकार से दोस्तों अ की मात्रा में ओष्ठ थोड़े खुले रहेंगे, उ की मात्रा में अर्धवृत्ताकार ऐसे हो जाएंगे और म की मात्रा में फिर से ओठ जो है एक दूसरे से सट के म का उच्चारण आपका होगा दोस्तों। तो ये साइंटिफिक बात भी ध्यान में रखना है। तो चलिए यहाँ पर प्रैक्टिकल के साथ अजय राजपूत जी जो है यह वीडियो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम प्रैक्टिकल के साथ दिखाने वाले हैं, इसलिए अब मैं बोल नहीं पाऊंगा, सीधा प्रैक्टिकल ही यहाँ पर दिखाता हूँ। ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से ऐसे घुटने पर रख दी और यहाँ पर 3 बार मैं ओम का उच्चारण आपको करके दिखाऊंगा। तो ये भर ली सांस, रिलैक्स हो जाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोल देंगे दोस्तों। तो किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मैंने साइंटिफिक ढंग से श्वास प्रश्वास के साथ ओम का उच्चारण उद्गीत प्राणायाम किया जाता है, वह मैंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। यह प्राणायाम आप शुरू में आंखें खोल के भी कर सकते हैं, लेकिन आंखें बंद करके यदि करते हैं तो और भी इफेक्टिव लाभ इस प्राणायाम से मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले ज्ञान मुद्रा लगा के यह प्राणायाम करके दिखाया। अब यहाँ पर यह जो प्राणायाम है वह षण्मुख मुद्रा लगा के भी कैसे करते हैं वह दिखाने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। एक बात ध्यान में रखना है दोस्तों, श्वास भरने में जितना समय लगता है उससे दुगना समय श्वास छोड़ने में लगाते हुए ओम का उच्चारण करना है। यह सिंपल बात ध्यान में रख लेनी है, ताकि मैंने समय के साथ तो बताया ही है, 2 से 3 सेकंड में श्वास भरना, 15 से 20 सेकंड में धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना। और इस प्रकार से आपका एक आवृत्ति जो है वो 30 सेकंड में होगी और 1 मिनट में 2 यह प्राणायाम होंगे ओम के उच्चारण। लेकिन एक बात सिंपल फिर से मैं और एक बार बता देता हूं कि श्वास भरने में जितना समय लगता है उसे दुगना समय छोड़ने में लगाए, बाकी सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। तो चलो अब षण्मुख मुद्रा के साथ यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से मेरी जो तर्जनी उंगली, मतलब पहली वाली जो उंगली है आप वीडियो में देख रहे हैं कि वह भवों के ऊपर ऐसे रख दी। फिर बाद में मध्यमा और अनामिका ये जो 2 वाली उंगलियां हैं हल्के से आंखों पर इस प्रकार से रख दिया, और जो आखिरी वाली जो कनिष्का है वह दोनों नथुने के पास में ऐसे रख दी है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बच गया है मेरे अंगुष्ठ दोनों जो है, जो आप देख रहे हैं वीडियो में किस प्रकार से मैं दिखा रहा हूँ, वो बच गया है। उनको कान के छेद में इस प्रकार से कान के होल में ऐसे डाल के कान के मार्ग को बंद कर देना है दोस्तों। इस प्रकार यह षण्मुख मुद्रा होती है। हाँ दोस्तों एक बात ध्यान में रखेंगे, षण्मुख मुद्रा जब आप लगाते हैं तो उस समय जो उंगलियों का जो प्रेस है वो आंखों पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि यदि ज़्यादा आप यदि ऐसा प्रेस करते हैं तो आंखें दुखने लगती है। तो इसलिए हल्की से ये दोनों उंगलियां जो है यह हल्की से यहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पर षण्मुख मुद्रा के साथ भ्रामरी प्राणायाम प्रैक्टिकल के साथ हम देख लेते हैं। वह इस प्रकार, ये भर ली सांस लंबी गहरी,
दोबारा श्वास भरना। तीसरी बार। फिर उसके बाद में रिलैक्स हो जाना है। जो षण्मुख मुद्रा है वो इस प्रकार से हटा लेनी है और घुटनों पर अपने हाथ लेके आएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेंगी, गर्दन सीधी रहेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर षण्मुख मुद्रा लगा के ओम का उच्चारण उद्गीत प्राणायाम कैसा करना है वो साइंटिफिक ढंग से मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने षण्मुख मुद्रा के साथ ओम का उच्चारण कैसे किया है यह बता दिया। अब होता क्या है दोस्तों, बहुत बार षण्मुख मुद्रा अब हम ऐसे लगाते हैं तो उस समय हमारे जो कंधे हैं वह दर्द करने लगते हैं। तो ऐसे समय में आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से जो दोनों तर्जनी उंगलियां हैं वो आपके कान के छेद में ऐसे भी डाल सकते हैं और फिर आंखें बंद करके धीरे से हल्के से आंखें बंद कर देना है और 3 बार इस प्रकार से भी आप ओम का उच्चारण उद्गीत प्राणायाम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के साथ अजय राजपूत जी दिखा रहे हैं, देख लीजिएगा। ये पहली भर ली लंबी गहरी सांस, दोबारा तीसरी बार लंबी गहरी सांस भरना। और इस प्रकार से जैसे जैसे श्वास छूटती है तो अपने आप आपका ओम का उच्चारण भी धीरे धीरे समापन होगा। रिलैक्स हो जाना है। धीरे धीरे उंगलियां जो है इस प्रकार से बाहर निकाल के ज्ञान मुद्रा में हाथ आ जाएंगे, आंखें धीरे धीरे खोल देंगे और रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आज के वीडियो में मैंने उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण साइंटिफिक ढंग से श्वास प्रश्वास के साथ और अलग अलग पद्धति से कैसे करते हैं इसकी प्रामाणिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दी है। साथ ही साथ समय के बारे में भी मैंने बताया और लाभ भी आप लोगों तक पहुंचा दिया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही प्रामाणिक वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। इसलिए जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि मुकेश राजपूत यूट्यूब चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और हाँ दोस्तों, मैं लिंक भी शेयर करता हूं, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते फिर से एक बार मेरे सभी योग अध्यापक वृंद को, योग साधक वृंद को और वीडियो देखने वाले सभी दर्शक वृंद को नमस्ते, मंगलमय, शुभकामनाएं।